हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बिहार मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह था और उसमें एक व्यक्ति जो कि एक नॉर्मल ड्रेस पहन के, नॉर्मल कैजुअल शर्ट और जीन्स और क्रॉक्स पहने हुए मंत्री पद की शपथ लेने पहुंच जाता है। उसके बाद से ये सवाल उठने लगता है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, जिसे ना कभी चुनाव प्रचार में देखा गया, ना कभी और किसी चुनावी गतिविधियों में देखा गया और अचानक ये मंत्री पद की शपथ लेने लगा। तो ये पता चला कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो व्यक्ति राज्यसभा सांसद और उपेंद्र कुशवाहा और सासाराम विधायक स्नेहलता कुशवाहा के सुपुत्र श्री दीपक प्रकाश जी हैं। इसके बाद हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर न्यूज़ चैनल पे ये सवाल उठने लगा कि दीपक प्रकाश आखिर बिना चुनाव लड़े कैसे मंत्री बने। क्या ये कोई संवैधानिक प्रक्रिया है या फिर ये गैर संवैधानिक है? तो बता दें कि दीपक प्रकाश का मंत्री बनना एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे भारत के संविधान में ये प्रावधान है अनुच्छेद 164 में कि भारत में राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त होंगे। तो इनका भी जो दीपक प्रकाश है, इनकी भी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल ने की होगी। फिर जो इनकी नियुक्ति हुई है वो हुई है अनुच्छेद 164(4) के प्रोविजन के तहत, जो कि ये प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वो 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बन जाए, चाहे वो विधान परिषद का बने या विधानसभा का। और अगर वो 6 महीने के भीतर नहीं बन पाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मान ली जाती है। उसके लिए कोई कानूनी प्रावधान करने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ, और वो ऑटोमेटिक उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो अगर कहा जाए तो अभी जो ये दीपक प्रकाश हैं वो मात्र 6 महीने के लिए मंत्री हैं। अगर इन्होंने विधानमंडल में अपनी सदस्यता साबित नहीं कर पाए और सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाए तो ये ऑटोमेटिक मंत्री पद से हट जाएंगे। जैसा कि इनकी नियुक्ति को आप उनके सेंटर में जब एस पी जयशंकर की नियुक्ति हुई थी, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। क्योंकि जब एस जयशंकर जी की नियुक्ति हुई थी विदेश मंत्री के रूप में, तो ना वो इसके राज्यसभा के सदस्य थे और ना ही लोकसभा के, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा अच्छा काम किया था। उनके काम को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने उनको विदेश मंत्रालय दे दिया था। उसके बाद उन्होंने बाद में राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। और ऐसा करने के पीछे रीजन ये रहा है कि योग्य लोगों को सरकार में आने का मौका मिले, ताकि लोकतांत्रिक जवाबदेही भी बनाई रखी जा सके और मंत्री जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहे। इस मुद्दे पर विपक्ष सवाल उठा सकता है। इसका राजनीतिक महत्व ये है कि इस मुद्दे पर विपक्ष सवाल उठा सकता है, लेकिन कानूनी रूप से इसमें कोई गलती नहीं है जब तक 6 महीने की समय सीमा का पालन हो रहा है। तो अब शॉर्ट कोर्ट में समझे तो दीपक प्रकाश का मंत्री बनना संवैधानिक रूप से वैध है, जो कि अनुच्छेद 164(4) के प्रावधान के तहत हुआ है, लेकिन 6 महीने के भीतर इन्हें विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो उनका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में हम फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दे रहे हैं, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। और ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के लिए आप मुझे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।